नमस्कार दर्शकों, अखंड भारत शक्तिपीठ के यूट्यूब चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हम अपने यूट्यूब चैनल अखंड भारत शक्तिपीठ पे ज्योतिर्लिंग की सीरीज बना रहे हैं। तो आज है 7वां दिन और आज हम सुनेंगे दीदी जी से रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की कथा। जय श्री राम दीदी जी। जय श्री राम, हर हर महादेव। हमारे प्यारे सभी दर्शकों को जय जय श्री राम। आशा करते हैं आप सभी लोग कुशल मंगल से होंगे। दीदी जी, जैसा कि आपको पता है ज्योतिर्लिंग के बारे में कि हम सीरीज चला रहे हैं, तो आज 7वां दिन है। आज हमें रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की कथा सुनाइए। बहुत सुंदर प्रश्न है आपका। और आज 7वां दिवस है, तो 7वें दिवस में है 7वें ज्योतिर्लिंग रामेश्वरम की कथा आपको श्रवण करने को मिलेगी। और ये जो कथा है रामेश्वरम से संबंधित, वो बहुत ही प्यारी और सुंदर है और उषावर्धन करने वाली भी है। कि जैसे गीता में प्रभु ने सार सुनाया है अर्जुन को, उसी प्रकार इस कथा से बहुत सी सारी चीज़ों के सार समझ में आते हैं। तो जो हमारा 7वां ज्योतिर्लिंग है महादेव का, तो वो तमिलनाडु राज्य यानी कि भारत की जो सीमा संपूर्ण होती है, फिर श्रीलंका का क्षेत्र लगता है समुद्र के बाद। आपने सुना होगा या नक्शा देखा होगा मानचित्र उसमें, तो वहाँ पर स्थित है। और ये उस समय की बात है जब त्रेता युग में प्रभु श्री राम रावण को जीतने के लिए जब जा रहे थे, माता सीता को छुड़ाने के लिए जा रहे थे, तो उन्होंने वहाँ पर एक सेतु बनाया था। सबको विदित है, वो आज भी बना हुआ है सेतु वहाँ पर। तो वहाँ पर जाने से पहले उन्होंने महादेव को प्रसन्न किया, और महादेव को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने उस बालू की, जो समुद्र के किनारे जो समुद्र की बालू थी, उससे उस शिवलिंग की स्थापना की। अब वो पूजा करके और उसको कुछ नाम देना चाह रहे थे। पहले उन्होंने वो शिवलिंग ही बनाया था एक तरह से बालू का, और उसके बाद में जब सभी ने वहाँ पूजा पाठ शुरू किया, तो कुछ लोगों ने पूछा कि प्रभु इसका नाम क्या रखे है शिवलिंग का। तो उन्होंने कहा जो राम के ईश्वर है, जो राम के ईश्वर है, इति रामेश्वरम। तो अब महादेव से रहा नहीं गया कि मेरे आराध्य और मुझे अपना ईश्वर बना रहे हैं। तो महादेव वहाँ प्रकट हो गए और उन्होंने फिर व्याख्या करी रामेश्वरम की। बोले नहीं नहीं, राम जिनके ईश्वर है, अर्थात समझ रहे हैं कि राम जिनके ईश्वर है, मतलब महादेव अपनी ओर से कह रहे हैं कि राम जिनके ईश्वर है, अर्थात रामेश्वरम। तो अब वहाँ पर राम जिनके ईश्वर है मतलब महादेव के ईश्वर राम है। देखो दोनों ही एक दूसरे को कैसे श्रेय दे रहे हैं, मतलब महादेव राम जी को श्रेय बड़ा बना रहे, अपना ईश्वर बना रहे, और राम जी महादेव को अपना ईश्वर बना रहे। तो ऐसे वो एक दूसरे के, वैसे भी हरि हर, आपने शब्द सुना होगा, हरि हर भगवान की जय। हरि मतलब नारायण और हर मतलब महादेव। तो हरि हर भगवान का आपने मंदिर भी देखा होगा, उनके विषय में भी सुना होगा। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही मामला था। अब वहाँ पर रामेश्वरम की जो ज्योतिर्लिंग की थी वो स्थापना वहाँ हो गई, और महादेव ने प्रकट हुए वहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में। तो वो शिवलिंग से ज्योतिर्लिंग रूप में परिवर्तित हो गया, मतलब एक ज्योतिर्लिंग बन गया वो वहाँ पे। और महादेव ने उनको आशीर्वाद दिया कि आप अवश्य विजय होकर के आएंगे और धर्म की स्थापना करेंगे। ऐसे करके उनको वरदान दिया। तो एक तो ये कथा आती है रामेश्वरम की स्थापना की, और इसके अलावा जो अन्य दूसरी कथा आती है, तो आपने स्कंद पुराण के विषय में तो सुना ही होगा, शिव महापुराण के विषय में भी सुना होगा। तो एक कथा ये भी आती है, जब प्रभु लंका को जीत करके वापस आए, तो उन्होंने समुद्र को पार किया आकर के, और फिर समुद्र को पार करने के बाद ऋषि मुनियों का आश्रम था वहाँ गंधमादन पर। तो वहाँ पर जाकर के उन्होंने ऋषि मुनियों के आश्रम में ठहरे समुद्र पार करने के बाद। तो
वहां पर उन लोगों ने ऋषि मुनियों ने उनको बोला और उन्होंने पूछा कि रावण का वध किया है। रावण एक ब्राह्मण था और प्लस ऋषि का नाती भी लगता था, तो आप जो है उनका वंशज होने के नाते, क्योंकि ब्राह्मण का वध करना, अब शास्त्रों में कुछ चीजों का वध करने का प्रायश्चित जो है बहुत कठिन बताया है, बल्कि कहीं कहीं तो लिखा है कि इसका प्रायश्चित ही नहीं है। जैसे ब्राह्मण का वध करना, गौ हत्या करना या गौ वध करना। और पांडवों का जब युद्ध हुआ तो वो सगे भाई थे, गोत्र हत्या लगी थी उनको, मतलब गोत्र का व्यक्ति गोत्र के लोगों को, कितने लोगों को मार दिया। तो कहने का अर्थ है कि वहां पर ये चीजें आई कि गोत्र हत्या लगी तो उन्होंने भी महादेव की तपस्या करी पांडवों ने। तो ये सत्य है कि जो चीज निषिद्ध है, ना वध करने योग्य है, तो वो आता है उसका वर्णन और उसका प्रायश्चित भी कहा गया है शास्त्रों में, तो करना चाहिए। तो राम जी ने भी पूछा, अब यहाँ पर बड़ी अलौकिक कथा है। तो राम जी ने पूछा तो ऋषि मुनियों ने कहा कि आपको महादेव की आराधना करनी चाहिए, महादेव को प्रसन्न करना चाहिए, तो आपको इस माने पाप से मुक्ति मिल जाएगी। तो अब उन्होंने क्या किया कि वो ज्योतिर्लिंग की स्थापना के लिए जब वहाँ आए तो उन्होंने कहा कि हनुमान जी से कहा कि आप कैलाश पर्वत जाओ और वहाँ पर महादेव से एक शिवलिंग लेकर आओ, वहाँ हम यहाँ स्थापना करेंगे। तो चले गए हनुमान जी महाराज कैलाश पर्वत पर शिवलिंग लाने के लिए। इधर क्या हुआ, मुहूर्त निकला जा रहा था, तो माता सीता से राम जी ने कहा कि आप यहाँ पे एक ज्योतिर्लिंग बना दो। तो माता सीता उस ज्योतिर्लिंग को बनाने लगी। अब पूजा पाठ शुरू हो गया और उस ज्योतिर्लिंग की उन्होंने कहा मुहूर्त निकल जाएगा तो फिर वो घड़ी नहीं आएगी लौट करके, जब आएंगे हनुमान जी तब देख लेंगे, अभी आप उस कार्य को संपन्न करो जिसके लिए आए हो। तो वो स्थापित करके सीता माता के द्वारा बनाया वो ज्योतिर्लिंग और राम जी ने पूजा करके उस मूर्ति में उसे स्थापित कर दिया। अब कुछ समय बाद जो हनुमान जी गए थे कैलाश पर्वत पर लेने के लिए शिवलिंग को, तो वहाँ क्या महादेव उपस्थित नहीं थे, तो हनुमान जी वहाँ इंतजार प्रतीक्षा करने लगे और प्रतीक्षा करने के कारण उनको थोड़ा विलम्ब हो गया। जब महादेव आए तो उन्होंने फिर वो शिवलिंग दिया वहाँ। तो जब वहाँ आकर के हनुमान जी पहुँचे तो देखा अरे यहाँ तो शिवलिंग की स्थापना हो चुकी है। तो उन्होंने कहा अब ये दूसरा कहाँ रखे, तो राम जी ने कहा कि कोई नहीं, इनको हटा दो और तुम ये जो लाए हो कैलाश पर्वत से इनकी स्थापना कर दो। अब ये देख करके हनुमान जी को लगा कि चलो कर देते हैं, पर वो करने गए तो वो वहां से हिले नहीं, बालू के बने थे जबकि। तो फिर बाद में उन्होंने प्रार्थना करी तो वहां पे महादेव प्रकट हुए और फिर वो जो हनुमान जी के द्वारा दूसरा जो शिवलिंग था वो भी वहीं स्थापित किया और महादेव प्रकट हुए। तो महादेव ने उन्हें वरदान दिया और वरदान देने के बाद उन्हें उस दोष से, उस ब्रह्म हत्या से मुक्ति प्रदान करी। तो ऐसे करके फिर वहाँ पर उनको उस पाप से मुक्ति मिली। तो देखो जब परमात्मा भी बनकर आता है मनुष्य, तो वो भी उन अपराधों की क्षमा मांगता है जिनका अपराध उससे जाने अनजाने हो गया है। तो शास्त्रों में प्रायश्चित भी वर्णित है। तो ऐसे जिन चीजों का अपराध हो उनका प्रायश्चित करना चाहिए व्यक्ति को। और महादेव तो सबको क्षमा करने वाले होते हैं, पर आप प्रायश्चित सच्चे हृदय से करके तो देखिए। कई लोग हैं जो अपने अपराध को ना तो मानते हैं और ना ही उसका प्रायश्चित करते हैं, तो अब उनका तो फिर क्या ही कहें। लेकिन कुछ लोग हैं, और कुछ लोग क्या बहुत आयत है, क्योंकि अपने शरीर पर कोई पाप रख के नहीं जाना चाहता है तो वो प्रायश्चित करता है। और श्रावण मास आने वाला है तो आप सब लोग महादेव की भक्ति कीजिए। महादेव जो है ना, फूलम पत्रम ना, आपके पास कुछ भी नहीं है, फूल पत्र भी नहीं है ना, आप स्वयं जाके आप प्रणाम कर लो, एक लोटा जल चढ़ा दो महादेव, उसमें ही प्रसन्न हो जाएंगे। तो आप सभी ने मुझे ध्यान से सुना, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।